सो गाइज, तो आ गए आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अदनान 07 और उनकी बहन के बारे में। इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में आपको तो पता ही होगा। जो अदनान 07 की बहन है, उन्होंने काफी सीरियस एलिगेशन लगाए थे अदनान 07 के ऊपर। और जो सबसे मेन एलिगेशन था कि वो उनको पीटते थे और उनके फादर को अब्यूज करते थे, और जिसके वजह से उनके फादर घर पे नहीं रहते थे। तो अब इन्हीं सारी चीजों के ऊपर रिएक्ट किए अदनान 07 के फादर। उनका एक इंटरव्यू आउट हुआ जहाँ पे उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में बात की, और उसी इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि जो अदनान 07 की बहन ने एलिगेशन लगाए हैं वो सारे एलिगेशन फेक हैं। रिसेंटली अदनान 07 की बहन ने एक वीडियो पोस्ट किया था और बताया था कि वो हॉस्पिटल गई थी अपने मम्मी पापा से मिलने, बट वहाँ पे अदनान ने उनको मारा पीटा, और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई थी पुलिस कंप्लेन करने। और उसी के बारे में अदनान 07 के फादर बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऑल्सो अदनान 07 की बहन ने एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने जिस लड़की से अभी शादी की है आयशा, तो उन्होंने उसको कन्वर्ट किया हुआ है और उनका नाम था रिधि। तो उसी पे अदनान 07 के फादर बताते हैं कि किसी ने जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कराया था, वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई थी। और साथ ही वो बोलते हैं कि वो इफत यानी अपनी बेटी का चेहरा कभी जिंदगी में देखना भी नहीं चाहते। उसी का छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। ये जो हुआ है इंसिडेंट जी, इसके पहले अगर आप देखेंगी तो आपको ये मालूम पड़ेगा, इसके जो यूट्यूब चैनल है इसका द हिजाबन, हिजाबन कहते हैं, हिजाब कहते हैं पर्दे को जी, इसने रखा है द हिजाबन। जब तुम सोशल मीडिया पर आ गई तो हिजाब का क्या मतलब? बट ऐसे झगड़ा कब तक चलेगा बच्चों के बीच? मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अब इफ़त का चेहरा भी नहीं देखना है, ना मैं देखना चाहता हूँ, ना मेरी मिसेस देखना चाहती है, ना हमारे बच्चे देखना चाहते हैं। और अगर ये ज़्यादा कुछ करेगी तो मेरे पास बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं फिर मार्केट में लेके आ जाऊँगा, क्योंकि बेशरम के साथ बेशरम नहीं बनेंगे तो चलेगा नहीं। मेरे पास वीडियोस भी हैं। अच्छा, अगर मैं वीडियो दिखा दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी दूसरी शादी हुई जी, एक हॉल हमने बुक किया था जहाँ इसके ससुराल वालों ने, खार मस्जिद में। जी, मैं उसमें शादी नहीं करूँगी। मैं बोला अच्छा। फिर मैंने एसपी रोड पे मैंने शादी किया। वो क्या नाम था, किलेदार। हाँ, किलेदार में हमने हॉल बुक किया। 23 आइटम हमने रखा था खाने का, जिसमें भाई शामिल नहीं थे। जब भाई तुम्हारी शादी में नहीं हुए तो तुम उसकी शादी में शामिल नहीं, बात ख़त्म हो गई। अब उसकी शादी हुई तो इसको एकदम से अंगार रख गई। अब उसके घर वालों ने, उसके ससुराल वालों ने उसको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा कि देख, और उसको आगे वही लोग कर रहे हैं, ये तो कुछ कर, तो कुछ कर, तो कुछ कर, तो कुछ कर। अरे जो 1 बजे तक सोता है मनहूस के जैसे, उसको बोलो काम करे कि औरत कमा के लाएगी तब तो खाएगा बैठ के। इतना ही नहीं, आमिर सिद्दीकी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इफत के ऊपर। इफत जो भी इंटरव्यूज वगैरह दे रही है वहाँ पे वो बता रही है कि आमिर सिद्दीकी जो है वो जबरदस्ती इस कंट्रोवर्सी में घुस रहे हैं ताकि उनको कुछ फेम मिले। तो इसका रिप्लाई दिए आमिर सिद्दीकी, वो क्या कहे आप देखिए। गाइस, इतने दिन से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी मैं इग्नोर कर रहा था कि मेरे को कुछ नहीं बोलने का, बट हर जगह मैं देख रहा हूँ कि मेरा नाम लिए जा रहा है, आमिर इन्वॉल्व हो रहा था, आमिर को फुटेज चाहिए। तो लेट मी क्लियर इट आउट कि पहली बात, मैं वहाँ पे आया था आपके मॉम एंड डैड को मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए। ना तो मैं तुम्हारा जब झगड़ा हुआ वहाँ पे प्रेजेंट था, ना तो हॉस्पिटल के नीचे प्रेजेंट था। तुम्हारा झगड़ा ये सब होने के बाद, अदनान वहां से जाने के बाद, तब मैं आया। आई केम देयर टू मीट योर मॉम एंड डैड। अब वहां पे तुम खुद अपने वीडियो में बोल रही हो कि तुमने पुलिस वाले को बोला कि ये आमिर सिद्दीकी है। मैं जस्ट पहुंचा ही था तब तुमने बोला कि आमिर सिद्दीकी अदनान का दोस्त है, इसको पूछो अदनान किधर है। मतलब पूरे मैटर में इन्वॉल्व तो आपने मेरे को किया, और फिर मैं उसके बाद जब आपने इन्वॉल्व किया मैंने आपको कुछ जवाब दिया। वहां पे मैं आपको नहीं जानता था तो मैंने बोला आई डोंट नो हर हु शी इज, क्योंकि आपको हर जगह हिजाब में ही देखा है। दूसरी चीज आपने बोला ये दलाली कर रहा है, उसको दलाली नहीं उसको दोस्ती बोलते हैं, किसी के माँ बाप का ध्यान रखना या उनको मिलने आना। सेकंड वीडियो में तुम बोल रहे हो आमिर सिद्दीकी को फुटेज चाहिए था। वाह, सोशल मीडिया के सारे लोग मर गए, यूट्यूबर लोग सब गायब हो गए, इंस्टाग्राम के सारे लोग गायब हो गए, एक्टर्स लोग गायब हो गए कि मैं तुमसे फुटेज लेने के लिए आऊंगा। और लुक हुज टॉकिंग, जो खुद हर छोटी छोटी चीज को रिकॉर्ड कर करके इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रहा है, बार बार डाल रहा है, हर छोटी चीज को, चाहे वो फैमिली का हो या मेरे रिलेटेड हो। मैं हॉस्पिटल के नीचे खड़ा हूँ, तुमने जब मेरे को इन्वॉल्व किया उसके बाद मैं खड़ा हूँ, वो भी चीज तुमने उठा के बोला
बोला कि दलाली ये वो ऐसा वैसा. लुक एट द वे यू आर टॉकिंग, दैट्स कम्प्लीटली बैड. एंड तुम्हारे डैड ने वो सारी चीजें तो वीडियो में बता दी है. प्लस तुम्हारे लॉयर को जाके पूछो, मैं ये सारी चीजें जो तुमने की है ना डिफॉर्मेशन में, मैं तुमको ना कोर्ट तक लेके जा सकता हूँ, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूँ. एग्जैक्टली. और तुम गलत हो, अपने लॉयर को पूछ लेना कि तुम ये जो सारी चीजें कर रही हो ना, जो मेरे अगेंस्ट किया है वो गलत किया है तुमने. पोस्टिंग माई वीडियो, मेरा नाम लेना हर जगह पे, डिफेम करना. तो अल्लाह तुमको खुश रखे, तरक्की दे. नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू, गेट अ लाइफ. तो चलिए अब बात करते हैं एक छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में. तो इनको एक गांव में भेजा जाता है. वहाँ पे कोई इवेंट चल रहा था, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था, लाउड म्यूजिक बज रहा था, उसको बंद करने के लिए भेजा गया था. बट वो वहाँ जाकर वो म्यूजिक तो बंद नहीं करवाते, बल्कि वो भी उसी इवेंट में नाचने लग जाते हैं. इसके बाद होता क्या है, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है शिवाजी सतम के बारे में. इनको तो आप जानते ही होंगे, CID टीवी सीरियल में ACP का रोल प्ले करते थे. तो इन्होंने एक रिसेंट के इंटरव्यू में बताया कि CID क्यों बंद हुआ. उन्होंने बताया कि जो चैनल है सोनी, उनका प्रोड्यूसर के साथ कुछ इश्यू चल रहा था और CID का टाइम था 7 बजे और बाद में उसको चेंज करके 10 बजे कर दिया गया था और इसके बाद 10:30 बजे कर दिया गया और कभी कभी तो 10:45 पे शो को चलाया जाता था. बेसिकली वो बताते हैं कि जो प्रोड्यूसर हैं और जो चैनल के मालिक थे सोनी, उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी और जो चैनल वाले हैं वो शो के प्रोड्यूसर को रिप्लेस करना चाहते थे. लेकिन जो भी CID के एक्टर्स थे वो उन प्रोड्यूसर को नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि आपस में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी. और फिर लास्ट में वही हुआ, शो बंद हो गया. तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है बरेली की एक 21 साल की लड़की के बारे में. तो लड़की के पेट से डॉक्टर्स ने 2 किलो बाल निकाला है. शायद से उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर था और वो 16 साल से अपने ही बाल खाती थी. लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जब उनको पेट में बहुत ज्यादा पेन होने लगा और जब हॉस्पिटल ले जाया गया, तब पता चलता है कि बहुत सारे बाल उनके पेट में हैं और उसके बाद सर्जरी करके उसको निकाला जाता है. तो चलिए अब बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में. तो आशीष चंचलानी ने लॉन्च कर दिया अपना खुद का ब्रांड और इसके बारे में बताते हुए कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए. चलो भाई लोग बधाई दो, अपना ब्रांड लॉन्च हो गया है, OG ब्यूटी. तुम्हारा आशु सेठ बन गया है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करो ogbeauty.in या वेबसाइट पे जाओ ogbeauty.in. तुम लोग को दिख जाएगा सारे प्रोडक्ट्स. देख लो, एक बार जाके देख लो, फिर बात करते. देख लो. तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है समय रैना के बारे में. तो समय रैना ने बादशाह की तारीफ की. जैसा कि आपको पता है, बादशाह आए हुए थे इंडियाज गॉट लेटेंट में. तो उसी के बारे में बताते हुए समय रैना लिखे, बादशाह इज द स्वीटेस्ट. इट्स वन थिंग टू बी द बिगेस्ट बट अनदर टू बी द मोस्ट ग्राउंडेड. अलोंग विद इट आई लव यू सो मच भाई, आई लर्न सो मच फ्रॉम यू. एंड सिद्धांत चतुर्वेदी भाई, आपको मिलकर लगा ही नहीं कि हमारी नई नई दोस्ती हुई है. ऐसा लगता है हम कब से दोस्त हैं. यू आर सो ऑसम, लव यू टू. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है टेलर स्विफ्ट के बारे में. तो टेलर स्विफ्ट बन जाती हैं वर्ल्ड्स रिचेस्ट फीमेल म्यूजिशियन विद एस्टिमेटेड नेटवर्थ ऑफ $1.6 बिलियन. सो गाइज आज के लिए इतना ही. वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और अभी तक चैनल में सिर्फ 8 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना.